श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्यः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभां जहाँ खराब हो उसको सुन करके ठीक करिए। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा के द्वारा व्यास जी के शिष्य श्री ब्रह्मर्षण सूत जी ने नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में मानव के कल्याण के लिए सहज और सरल साधन भगवान की कथा है। चाहे वह कथा भागवत के रूप में हो, राम कथा के रूप में हो, रामायण के रूप में हो और किसी भगवान संबंधी कथा हो, वो कथा के द्वारा। और ये कहा जाए कि भागवत माने केवल कृष्ण की ही कथा है, तो आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियां जब गोपी गीत गा रहे थे, उस गोपी गीत में उन्होंने कहा कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। वहां उन्होंने केवल भागवत कथा और कृष्ण कथा की बात नहीं किया, ताकि तव कथामृतम गोविंद आपकी कथा की एक खासियत है, वो जो सुन लेता है आपके चरणों का अनुरागी हो जाता है। श्री सूत जी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया। देखो आज आप हमें क्या कर टाइम कर दिया, बैठो मत सुनो और देखो। मंगलाचरण करते समय सबसे पहले सच्चिदानंद रूप आया, लेकिन उन सत्य को प्रणाम करता हूं जो वह सत्य सृष्टि के प्रारंभ में
बड़ा भगवान होकर के पृथ्वी का उद्धार करते हैं। वह सत्य नरसिंहावतार बनकर के जगत का उपकार करते हैं। वह सत्य वामन अवतार लेकर के सृष्टि का मंगल करते हैं। वही सत्य त्रेता युग में राम होकर के जगत का कल्याण करते हैं। वही सत्य द्वापर युग में कृष्ण बनकर के और दुनिया का उपकार करते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप में भगवान को प्रणाम करना। वह केवल सत्य ही नहीं है, वह चित भी है। दुनिया में जो भी चेतनता है उन्हीं के कारण है। वे अपनी चेतनता को हटा लें तो दुनिया की चेतनता नहीं रह जाती है। जो सत स्वरूप में है, जो चित स्वरूप में है और जो आनंद स्वरूप में है, ऐसे सच्चिदानंद रूपाय जो सत्य चित और आनंद रूप में है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार और मोक्ष के कारण है। आपत्त्रय विनाशाय और तीनों प्रकार के तापों को समन करने में, दूर करने में जो सक्षम है, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः। उन राधा कृष्ण को हम स्वरूप प्रणाम करते हैं। आगे सूर्य जी ने दूसरा मंगलाचरण का श्लोक किया और दूसरे मंगलाचरण के श्लोक में वे अपने गुरु जी, गुरु भ्राता उन्होंने प्रणाम किया। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम दैपायनो विदहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मि। उन सुखदेव जी को, गुरु भ्राता को मैं प्रणाम करता हूं जो जन्म लेते हैं जंगल की राह कर लिए। अभी जन्म हुआ, 16 संस्कार नहीं हुआ, नाल छेदन नहीं हुआ, नार नहीं कटाया, और जन्म लेते ही नाल को कंधे पर भी भर करके और जंगल की राह कर लिए। ऐसे सुखदेव जी जो सन्यास की दीक्षा नहीं लिए, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी व्यवहारिक नहीं हुआ, लेकिन जो यज्ञोपवीत संस्कार और सन्यास की दीक्षा का जो कर्तव्य होता है, उन कर्मों को करने के लिए संकल्पित है। ऐसे सुखदेव जी जब जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए। व्यास जी, हा पुत्र, हे पुत्र, ठहर जाओ, बड़े हो जाओगे, विवाह कर दूंगा, एक मेरा नाती हो जाएगा, अतः तुम सासू बनना। फिर भी उन सुखदेव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जाकर जंगल में समाधि लगा करके बैठ गए। ऐसे सारी दुनिया की आत्मा, सारी दुनिया के प्राण, संसार को मंगल करने वाले व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सूर्य जी ने सुखदेव जी को और सुखदेव सहित सुखदेव जी के पिता व्यास जी को प्रणाम किया। और तीसरे श्लोक में उन्होंने भी सारण को याद दिलाया। कल या परसों मैंने बताया था कि हमारे पृथ्वी पर 8 वैकुंठ है। इस दुनिया में 8 वैकुंठ के समान पवित्र स्थान है। वैकुंठ तो वैकुंठ है, लेकिन इस पृथ्वी पर भी 8 वैकुंठ के समान स्थान है। वो कौन कौन है? 4 उत्तर भारत में और 4 दक्षिण भारत में। वैकुंठ में रहने का जो आनंद है, जो गति है, वही गति इस पृथ्वी पर रखकर के हम प्राप्त करते हैं। वो कौन कौन स्थान है? सबसे प्रथम है बद्री नारायण। आप जानते भी हैं, बद्री नारायण भगवान साक्षात शालिग्राम भगवान से ही स्वरूप है।
बड़े स्वरूप हैं। शालिग्राम भगवान के बारे में बताया गया है कि शालिग्राम भगवान अगर 1 वर्ष तक 10 वर्ष तक कहीं बिना भोग लगाए रह जाए तो उनको पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक शालिग्राम भगवान ऐसे हैं कि बिना भोग का भी सालों भर रह जाते तो कुछ नहीं होता है। बाकी और जो भी मंदिर और मूर्ति का प्रतिष्ठा करते हैं उसमें अगर 24 घंटा अन्न का भोग न लगे तो पुनः मंदिर को प्रतिष्ठा करने को बताया गया है। लेकिन शालिग्राम भगवान ऐसा नियम लागू नहीं है। शालिग्राम भगवान के ही स्वरूप में साक्षात हमारे बद्रीनारायण भगवान है। उन्हीं के से बने हुए, उन्हीं के शिला से बने हुए ऐसे बद्रीनारायण भगवान एक वैकुंठ के समान पवित्र है। बद्रीनारायण का मतलब क्या होता है? बद्रीनारायण मतलब दूसरा भगवान श्रीमन नारायण जो लक्ष्मी। एक बार भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी जी, हम पृथ्वी पर तपस्वी बन करके प्राणियों का हित करना चाहते हैं, मंगल करना चाहते हैं, मैं पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ। लक्ष्मी ने कहा ऐसा नहीं होगा महाराज, हम भी साथे चलूंगा। आप कैसे चलेंगे अकेले? मैं भी साथे चलूंगा। नहीं देवी, तपस्या में पत्नी को स्त्री को अलग ही रहना अच्छा है कि नहीं महाराज मैं अलग रहूंगा लेकिन मैं चलूंगा। भगवान वही नारायण रूप में होकर के बहुत बाम शंकर जी से कहे महाराज आप हमें तपस्या करने का जगह दीजिए। बहुत बाम शंकर ने कहा कि ठीक है, मेरे बगल में ही आप तपस्या करिए। वही भगवान श्रीमन नारायण तपस्या करने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा उनसे मेरा कभी अलगाव होता नहीं, मैं अलग होती नहीं हूं। अब भगवान अलग कैसे रह सकते हैं? वही साक्षात लक्ष्मी जी बेल का वृक्ष बन करके आज जहां भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे उनको ऊपर वो शीत से छाया करने लगे। इसीलिए लक्ष्मी जी बेल का वृक्ष बन गए, नारायण उस बेल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे तो उनका नाम हो गया बद्रीनारायण। बद्री माने लक्ष्मी जी। आप तो मंदिर बन गया है ना, वर्तमान समय में तो पक्का का मंदिर बन गया है, लेकिन वही बद्रीनारायण भगवान है। बद्रीनारायण भगवान की खासियत है जो मरते समय बद्रीनारायण भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, उस बद्रीनारायण धाम को स्मरण करता है, वो व्यक्ति को वही गति होता है जो सैकड़ों सैकड़ों यज्ञों को करने से प्राप्त होता है। तब पृथ्वी लोक पर 8 को वैकुंठ के समान पवित्र स्थान आएगा। उन 8 वैकुंठ के समानों में जो स्थान है उसमें सबसे प्रथम है बद्रीनारायण और दूसरा कौन है? मुक्ति नारायण, जो अभी वर्तमान में नेपाल में करते हैं। पहले तो हमारे देश में थे लेकिन अभी नेपाल देश में। वो मुक्ति नारायण कौन है? ये दुनिया में विश्व में कहीं भी कोई शालिग्राम भगवान की पूजा करता है, लेकिन एक ही ऐसा जगह है दामोदर कुंड जहां के शालिग्राम भगवान होते हैं। मूर्ति तो हम पूरे विश्व में कहीं मशीन मंगाकर पत्थर मंगाकर के मूर्ति बना सकते हैं कारीगरों द्वारा, लेकिन शालिग्राम भगवान जो है पूरे विश्व में एक ही जगह होते हैं, वो दामोदर कुंड। वही दामोदर कुंड इधर आगे आने पर वो हमारे मुक्ति नारायण भगवान है। मैं भी वहां गया हूं। देखिए देश काल पात्र के अनुसार धर्म होना चाहिए। मैं मुक्ति नारायण जब गया तो वहां देखा कि एक बालिका जो है युवती वो पूजा कर रही थी। बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी के रहते हुए तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? कि महाराज यहाँ की परंपरा है। और मैंने देखा वो कपड़ा का जुत्ती पहनी थी, पैजामा भी पहनी थी। तो हमारे देश में ऐसे अगर पूजा हो तो थोड़ा सा वो कैसा पूजा कर रहे हैं? तो मैंने जानना चाहा ऐसा क्यों? महाराज जी अगर यहाँ पर पैर पूरा प्राय रहा जाए तो पैर बर्फों से ऐसा खराब हो जाएगा, बाद उस पैर को काटना पड़ जाएगा बर्फ के कारण। इसीलिए
देश काल पात्र के अनुसार धर्म होना चाहिए। सभी जगह एक ही जैसा धर्म नहीं होता है। देश काल पात्र के अनुसार धर्म। जाड़ा के समय हो किसी को ठंडा जल पिलाया जाए कैसा लगेगा? थोड़ा सुसुमुत अच्छा लगता है। गर्मी का समय हो गर्मी में किसी को खौलता हुआ जल पिलाया जाए कैसा लगेगा? तो देश काल पात्र के अनुसार धर्म होना चाहिए, तभी वो धर्म कहलाता है। तो वही मुक्ति नारायण भगवान, एक बद्री नारायण भगवान, एक मुक्ति नारायण भगवान, तीसरा पुष्कर राज, ये वैकुंठ के समान बताया गया है पुष्कर राज, और चौथा नैमिषारण्य। ये चार वो उत्तर भारत में वैकुंठ के समान पवित्र स्थान बताया गया है, और चार को दक्षिण भारत में वैकुंठ के समान पवित्र स्थान बताया गया है। वो कौन कौन है जो रोज आप कहते हैं? बार बार बर मांग हूं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा। रामचरितमानस की चौपाई प्राय बहुत सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहां जाते नहीं हैं कि कौन? रंगनाथ भगवान। कौन है रंगनाथ भगवान? ये रंगनाथ भगवान इस सतयुग में, जब सूर्य वंश में, जब मनु जी महाराज अयोध्या के प्रथम सम्राट जब बने, एक जमाना हुआ था जिस समय अयोध्या पूरी दुनिया की राजधानी थी। याद रखिएगा, एक वह समय था तो पूरे विश्व की राजधानी अयोध्या थी। उस अयोध्या के राजा मनु जी थे, सूर्य पुत्र मनु जी थे। याद रखिएगा, सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु, ये सूर्य के सबसे बड़े पुत्र हैं। इसीलिए वही मनु जी महाराज के वंश परंपरा में आगे चल करके इक्ष्वाकु इत्यादि राजा हुए। इक्ष्वाकु वंश की कुल परंपरा में जन्म लेने के कारण ही भगवान को इक्ष्वाकु वंशीय कहा जाता है। उसी वंश में राजा रघु हुए। रघु के वंश परंपरा में होने के कारण ही भगवान श्री राम को रघुवंशी जी कहा जाता है। और सूर्य के पुत्र मनु हैं, इसलिए इनको सूर्यवंशी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सूर्य के पुत्र मनु हैं, सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी कहा जाता है। और एक बात पुनः मैं बताता हूं, दुनिया में जितने देवता हैं उन सभी देवताओं का जन्मभूमि बक्सर है। हमेशा कहता था, प्रमाण के लिए हमसे कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा। आपने कैसे महात्मा जी आपने बात किया? जी हाँ, कश्यप अदिति महातप के यहाँ कश्यप और अदिति दोनों ने यही बक्सर में तपस्या किया। कश्यप ऋषि के पुत्र हैं सूर्य देव, और सूर्य के पुत्र हैं मनु जी। मनु के वंश परंपरा में आगे चल करके इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के वंश परंपरा में रघु हुए। रघु के वंश परंपरा में भगवान श्री राम हुए। तो किसी का बाप दादा की मूल जन्मभूमि जो है, उस मूल जन्मभूमि को अपना जन्मभूमि नहीं माना जाता है। आज ही आप लोग हैं, कोई जाकर के बनारस में, कोई अयोध्या में, कोई कहाँ कहाँ घर बना लेता है। ये कहा जाता है कि हमारे बाप दादा यहाँ के थे। तो भगवान श्री राम का भी अगर अभी तक तो आप लोग यही जान लें कि राम जी का गुरु स्थान बक्सर है। ये सारा दुनिया जानता है कि राम जी का गुरु स्थान बक्सर है, लेकिन मैं कहता हूं राम जी का जन्म स्थान और गुरु स्थान दोनों बक्सर है। कभी किसी को शंका हुआ तो शास्त्र से प्रमाण देकर हमसे पूछ सकता है। आप किसी को कैसे मैंने बता दिया कि जब सूर्य भगवान का, सूर्य देव का जन्मभूमि बक्सर हो गया, इनकी कश्यप ऋषि बक्सर के हैं, उनके पुत्र हैं सूर्य, और सूर्य के पुत्र हैं मनु, और मनु के वंश परंपरा में आगे चल करके इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के वंश परंपरा में रघु हुए, और रघु के वंश परंपरा में दशरथ जी हुए, और दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम हुए। तो क्या भगवान का जन्मभूमि, मूल जन्मभूमि बक्सर नहीं हुआ? और गुरु स्थान तो सब जानता है, ऐसे बक्सर है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह रघुनाथ भगवान सतयुग में जब
बहुत दिनों तक मनु जी को कोई संतान नहीं होता था। ब्रह्मा जी की आराधना किए, एक देखिए मेरी बस की बात नहीं है, आप लोग जाओ भगवान श्रीमन नारायण के पास। भगवान श्रीमन नारायण के पास गए। भगवान श्रीमन नारायण ने स्वयं सत्य काम सत्य संकल्प से भगवान को अर्चावतार के रूप में दिए। मनु जी को ले जाकर के आप अयोध्या में पूजन कीजिएगा। वही रंगनाथ भगवान है, वही रंगनाथ भगवान को यजन पूजन करके मनु जी को संतान। समय से सतयुग से अयोध्या में रंगनाथ भगवान का पूजा होते चला रहा। त्रेता युग आया, त्रेता युग में दशरथ जी महाराज के ग्रंथ भगवान का पूजा पाठ होते रहा। भगवान श्री राम लोक हितार्थ और लोक के कल्याण के लिए 14 वर्ष का वनवास का निमित्त बना करके पूरी दुनिया में घूमते हुए, तीर्थव्रतों में घूमते हुए, संत महात्माओं का घूमते हुए लंकापुरी के दुराधर्ष वीर राक्षस लंकेश रावण का वध करके, उनके अनुचरों अनुयायियों का वध करके लौट करके सीता जी के साथ अयोध्या में आए। उस समय रावण के भाई विभीषण जी आए, सुग्रीव जी भी आए, बानर भालू सौरव। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया गया, राज तिलक हुआ। कुछ दिनों तक राक्षस बानर भालू सौरव अयोध्या में रहे। अयोध्या के नैसर्गिक पौराणिक छटा को निहारते रहे। भगवान श्री राम ने कहा, बाबा आप लोग अपना अपना काम कीजिए, अब जाइए। अरे किसी का आयोजन के बाद होता है वैसे तो विदा किया जाता है। सब लोग बारी बारी से चले गए। विभीषण जी जाने को प्यारे नहीं थे। भगवान श्री राम ने कहा आप ही जाइए। विभीषण जी मैं नहीं जाऊंगा। भगवान क्यों? आपको कहते कि आपका राज तिलक राज्याभिषेक देख कर मैं लौट करके आ जाऊंगा, क्यों नहीं आ जाएंगे? कि प्रभु मैं जाऊंगा तब जब आप ही मेरे साथ चलेंगे तब। भगवान श्री राम का विभीषण जी अभी मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पिताजी रहे नहीं, 14 वर्षों से अस्त अयोध्या नगरी है, मैं नहीं जाऊंगा। तो प्रभु आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। विभीषण जी ने कहा मैं भी अयोध्या नगरी नहीं जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि अगर मैं नहीं चल सके, अगर इसके बदला में कोई आप चाहिए तो आप मुझसे कर सकते हैं। विभीषण जी अगर आप नहीं चलेंगे राम जी, तो अपना रंगनाथ भगवान जो आपके सतयुग से परंपरा से जो पूजे जाते हैं वो रंगनाथ भगवान को दे देते हैं। वही भगवान श्री राम जो अपने कुल खानदान की परंपरा से जिनकी पूजा होती चले जा रहे थे, वो रंगनाथ भगवान की मूर्ति को अर्चावतार को विभीषण जी को दे दिए। विभीषण जी लेकर के जा रहे थे, दक्षिण भारत पहुंचे और दक्षिण भारत के कावेरी नदी के तट पर पहुंचे। मध्याह्न काल का समय था। विभीषण जी रंगनाथ भगवान को रख करके और अपना संध्या वंदन पूजा पाठ करने लगे। अपने संध्या वंदन पूजा पाठ करने के बाद रंगनाथ भगवान को उठाकर लंकापुरी की तरफ ले जाने लगे। रंगनाथ भगवान उठते ही नहीं। विभीषण जी रोने लगे, क्या हुआ है? क्या मेरे द्वारा कोई गलती हो गई है? प्रभु अगर गलती हो तो बताया जाए। मैं अयोध्या पुरी से लेकर के आपको यहाँ तक आया, यहाँ कुछ नहीं रहे। भगवान उसमें रघुनाथ जी प्रकट हो गए, कहे कि विभीषण जी मैंने कावेरी को वरदान दिया है कि तुम्हारे गोद में तुम्हारे तट पर मैं वास करूंगा, लेकिन यही से मैं दक्षिण की तरफ मुंह करके आपके लंकापुरी को मैं देखते रहूंगा। वही रंगनाथ भगवान है जो सतयुग के इक्ष्वाकु वंश के, रघुवंश के, सूर्य वंश की आराध्य है, जो विभीषण जी लेकर लंकापुरी जा रहे थे। लंकापुरी तो नहीं गए, वहीं दक्षिण भारत के कावेरी नदी के तट पर रंगनाथ में, श्रीरंगम में वही और उनका डेरा हो गया, जो आज भी हम लोग बार बार रामचरित मानस में, मानसकार में अच्छी उनकी भावना और भावना किया है। बार बार बर मांगहूं हर सुदेहु श्रीरंग, पद सरोज जन पायने भगति सदा सतसंग। वही रंगनाथ भगवान है। बहुत भाव शंकर जी भी रंगनाथ भगवान से ही वरदान मांगे हैं कि अगर हमें आप देना चाहते हैं तो भक्ति और सत्संग ये हमें वरदान दे दीजिए। वो रंगनाथ भगवान
ये वैकुंठ के समान 5वां स्थान है। 4 उत्तर भारत में कौन कौन? बद्री नारायण, मुक्ति नारायण, नैमिषारण्य और पुष्कर, ये 4 स्थान। 4 स्थान दक्षिण भारत में, उसमें एक श्री रंगनाथ भगवान। ये रंगनाथ भगवान का मंदिर जो है, अभी आप लोग पास मोबाइल हमेशा मैं करता हूँ, आप पढ़ेंगे सर्च करके देखेंगे, पूरे विश्व में रंगनाथ भगवान का मंदिर जो है पूरे विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि में जितना बड़ा है उतना बड़ा कोई मंदिर नहीं है। 3 मील में इस मंदिर का क्षेत्रफल है। अब किलोमीटर में कर लीजिएगा। 3 मील में उस मंदिर के चारों तरफ से यहाँ पर आने के लिए बांस का एक जाली लगाया गया, एक घेरा है, दूसरा घेरा है, तीसरा घेरा है। उसी प्रकार से रंगनाथ भगवान के मंदिर के चारों तरफ 7 घेरा के भी पार करने के बाद तो रंगनाथ भगवान का दर्शन होता है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, तो ही रंगनाथ भगवान जो लक्ष्मी जी के चरणों में दबा रहे हैं, ऐसे रंगनाथ भगवान है। ये सद्गुरु के भगवान है। वही रंगनाथ भगवान के मंदिर के पीठाधीश्वर हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज हुए। बहुत दिनों तक वहां महंत रहे और एक बार मंदिर के गोपुरम पर चढ़ गए रामानुजाचार्य स्वामी जी। कल या परसों में मैंने याद दिलाया था। और चढ़ करके नारायण मंत्र का उपदेश दिए, मूल मंत्र का उपदेश दिए। जब उतर कर नीचे आए तो गुरु जी ने पूछा रामानुजाचार्य के, क्या रामानुज इस मंत्र को तुमने सबके सामने कर दिया, इसके रहस्य को तुमने सबको खोल दिया? गुरु जी तो मैंने कह दिया, क्या होगा? गुरु जी ने कहा कि जो मंत्र सुनेगा उसका तो मोक्ष हो जाएगा और जो सुनाएगा उसका नरक होगा। अच्छा, जो मंत्र सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, और जो सुनाएगा उसका नरक हो जाएगा। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि गुरुदेव, अगर एक हमारे नरक जाने से हजारों लोग अगर मोक्ष प्राप्त कर लें, एक नरक ही हमारे लिए अच्छा है। गुरु जी ने कहा, नहीं रामानुज, ये तुम्हारी परीक्षा लिया जा रहा था, तुम्हारी परीक्षा लिया जा रहा था, ऐसा नहीं होगा। वही रामानुजाचार्य उसी रंगनाथ भगवान के गोपुरम पर चढ़ करके नारायण मंत्र का उपदेश किया। बाद में वहीं पर उनका समाधि भी बना हुआ है, जो आज भी मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं किसी का नहीं सुने होंगे कि जो 1000 वर्ष का जिसका मारा हुआ शरीर हो, लाश हो, जिसको कहते हैं पार्थिव शरीर कहते हैं, इसी तरह से पड़ा हुआ हो। कभी आप लोग जाएंगे तो देखेंगे श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी का शरीर जो है लगभग 900 वर्ष तो हो ही गया होगा, 125 वर्ष जिंदा रहे। तो वो शरीर जो है इसी तरह से समाधि बैठे हुए भीतर नहीं, जमीन में भीतर। इसी कैसे तो उनकी स्थापना करते हैं। और वहां के पुजारियों से पूछा गया, कपूर चंदन इत्यादि उस शरीर में लिप्त होते रहता है। ये रंगनाथ भगवान के मंदिर के साइड में बगल में पिछले को लोग बताते हैं, वहां रामानुजाचार्य स्वामी जी का आज शरीर है। और आप अपने मोबाइल और गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि रामानुजाचार्य के शरीर को, पार्थिव शरीर को कहाँ रखा गया है, कैसे रखा गया है और कब का है। ये सर्च करने पर गूगल में दिया गया। आज जमाना में तो सब कुछ ना आपके पास में है। ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी वही रंगनाथ भगवान के मंदिर के मंत्र है। आगे वो रंगनाथ भगवान वैकुंठ में उनका नाम आता है। और दूसरा बाला तिरुपति जी, बाला तिरुपति जी जो विश्व में पूरे विश्व के धनी अगर कोई भगवान है तो सबसे बड़ा धनी भगवान है। आज दुनिया में जो भी नकल हो रहा है, चाहे लड्डू बांटने का, लाइन लगा के दर्शन करने का, पूजा करने का, पूजा में टिकट सिस्टम या जो अर्चना करने का, सब वही वेंकटेश भगवान का ही नकल दुनिया में हो रहा है। अरे और तो छोड़िए, अरे वो पंथाई हो आओ वहां तो सीधी में, वहां भी वही काम शुरू कर दिया था लोगों ने, वही नकल अपने आप में। हमसे एक बार लोगों ने पूछा कि महाराज जी बहुत शिव जी का नाम है, हमने बताओ हमारी वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में 33 कोटि देवता है। अब इतने देवताओं के द्वारा तुम्हें
वर मांगने से संतुष्टि नहीं हो रही है और तुम सिटी में जा रहे हो, वो विदेश का रहने वाला आया था हमारे देश के प्रति, उसने आक्रमण किया और आक्रमण करके हमारी संस्कृति को, संस्कार को कहीं चंचल करने का उसने जो व्यवहार किया, और उसके लिए आप कहाँ जा रहे हैं? जिन देवी देवताओं द्वारा हम करोड़ों अपने वर्ग को पूरा करते हैं, उनसे आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन आज कुछ लोग वार लगाए हुए हैं, क्या कहा जाए? नहीं, उसके बारे में जानिए कि कम से कम आप विदेश से आया और हमारे भारतीय संस्कृति को, हमारे वैदिक संस्कृति को वो अस्त-व्यस्त कर दिया, और अस्त-व्यस्त करके उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को चंचल करना चाहा, परंतु हमारा भारतीय संस्कृति ऐसा एक अक्षुण है कि कितने लोग आए तो इस दुनिया से चले गए, परंतु भारतीय संस्कृति आज भी अपने बैठता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया में जितना और जहां जहां भी ये हो रहा है लाइन से दर्शन करने का, प्रसादी बांटने का और अर्चना करने का, वो कहीं न कहीं बाला तिरुपति भगवान का ही नकल है। कहा गया है, वेंक्य कादरी समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंक्य के समो देवो न भूतो न भविष्यति। एक बाला तिरुपति जी भगवान वर्तमान में तो उनके सामने कोई तो है ही नहीं, अभी कोई नहीं है। न भूतो न भविष्यति, भूतकाल और भविष्य काल में भी कोई वेद नहीं। आप समझिएगा, जिस दिन कम भीड़ रहता है कम से कम 10 लाख का भीड़ रहता है, ऐसा बड़ा तिरुपति भगवान ये सातवां वैकुंठ के समान है। उन्हें याद रखिए, बद्री नारायण, मुक्ति नारायण, पुष्कर राज, नैमिषारण, रंगनाथ भगवान, वेंकटेश बालाजी भगवान और 7वां में श्री मुष्णम। श्री मुष्णम कौन है? वह श्री मुष्णम भगवान, जो श्री मुष्णम वो दक्षिण भारत में है, वहां पर कच्छप अवतार लेकर भगवान ने और वहां जगत का उद्धार किया, कच्छप अवतार लेकर। और एक है तो आदि, जब रामेश्वरम आप जाते हैं तो रामेश्वरम के पहले ही पड़ता है पुकार। ये 8 लोग वैकुंठ के समान है, और हमारे यहाँ 7 लोग पूरी भी वैकुंठ के समान बताई गई है। वो 7 पूरी कौन कौन है? सबसे पहले अयोध्या का नाम आता है। ऐसे कहा जाता है कि अयोध्या पूरी मस्तकम क्या है? जैसे किसी का शरीर है, इस शरीर में हाथ पड़ जाए तो जी सकता है, पैर पड़ जाए जी सकता है, और आंख भी नहीं रहे तो काम चल जाता है, कान भी नहीं रहे तो काम चल सकता है, नाक भी पैर पड़ जाए तो काम चल सकता है, और कुछ इंद्रियां कर जाए काम चल सकता है, लेकिन मस्तक नहीं रहे तो काम चलेगा। अयोध्या पूरी मस्तकम, अयोध्या पूरी मस्तक है, ये जानिए। तो 7 को पूरी वैकुंठ के समान और पवित्र बताया गया है। वो कौन कौन है? अयोध्या। अयोध्या का अर्थ क्या होता है? अयोध्या कहते किसे? ये स्वयं देव निर्मित अयोध्या है। अयोध्या को किसी ने बसाया नहीं, अयोध्या स्वयं प्रगट हुई है, ऐसी अयोध्या पूरी है। न जोधुम, जहां युद्ध नहीं होते। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात जहां निवास करने के बाद, जहां रहने के बाद हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में या इस संसार में जो बार बार आवागमन का, मरने का, जीने का जो युद्ध होते रहता है, मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसे युद्ध जहां निवास करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, उसी का नाम क्या है? अयोध्या है। ये व्यवहारिक झगड़ा फसाद होते ही रहेंगे, लेकिन जहां निवास करने के बाद जो मरने का, जीने का जो युद्ध होते रहता है हमेशा, कभी जन्म लेते हैं, कहीं मरते हैं, कहीं जन्म लेते हैं, कहीं मरते हैं, कहीं मनुष्य बनते हैं, कहीं कुत्ता बनते हैं, कोई पशु बनते हैं, कोई पंछी बनते हैं, ये सब जो हमेशा हमेशा के लिए युद्ध जहां पर विराम ले ले, उसका नाम क्या है? अयोध्या है। तो 7 को पूरी भी वैकुंठ के समान पवित्र बताया गया है। उसमें कौन कौन है? अयोध्या, मथुरा। मथुरा भी एक में कल या परसों मैंने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन, मथुरा, ब्रज, गोकुल छोड़कर द्वारिकापुरी में चले गए थे, तो बीच में मथुरा, वृंदावन, ब्रज, गोकुल ये सब सुनसान हो गया था। पुनः जब
भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में जब चले गए तो जाते से उन्होंने कहा था कि मेरे कुछ बचे कुछ परिवार के लोग को हस्तिनापुर पहुंचा दीजिएगा, अपने साथी मातली से कहते। वही अर्जुन जब लेकर के आए और धर्मराज युधिष्ठिर के आदेशानुसार सांडिल्य ऋषि से पूछ करके, गर्गाचार्य से पूछ करके, जहां जहां भगवान ने लीला किया था, जहां जहां जैसे रहते, पुनः नई तरीका से मथुरा को, वृंदावन को, गोकुल को, ब्रज को, बरसाने को सबको बसाया गया और हस्तिनापुर से अनेक प्रकार के व्यवसायिक प्रजा को ला करके भी बसाया गया। बीच में सुनसान हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की 12वें स्कंद के बाद एक महात्मा की कथा आती है, उसमें आप पढ़िएगा, लिखा हुआ है, और कल मैंने हल्का इशारा करने दिया। ऐसे मथुरापुरी है, ये भी वैकुंठ के समान सप्तपुरियों में है। अयोध्या, मथुरा, माया, माया में हरिद्वार। हरिद्वार कुछ लोग उसको हरिद्वार कहते हैं, लेकिन हरि का द्वार है। हरि का द्वार का मतलब हरिद्वार से ऊपर की भूमि को देवलोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवलोक। हरिद्वार के बाद से वो देवलोक हो जाता है, स्वर्गलोक हो जाता है। माने हरि के द्वार तक पहुंचने का यही से रास्ता है, हरिद्वार से हरि का द्वार है। यही से धीरे धीरे हम वहां स्वर्गारोहण करते हुए और जहां जो जाना होते जाते हैं। तो 3 पुरियां, अयोध्या, मथुरा, माया और काशी। काशी तो आपके पास में है, ये भी मोक्षदापुरी है, वैकुंठ के समान पवित्र है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी और कांची। कांची दक्षिण भारत में है। कांची के बारे में आया है कि स्वाम पश्यताम वाच। अगर कोई ये कहता है कि काशी में मैं वास करूंगा, काशी को तो दर्शन कर, कांची को दर्शन कर लेता है, वो व्यक्ति जो काशी में मरने से मुक्ति होती है, वो कांची को एक बार दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है। ऐसे कांचीपुरी है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। और अवंतिका माने उज्जैन। उज्जैन जो है ये भी वैकुंठ के समान पवित्र मोक्षदापुरी है। पूरी द्वारवती चैव और द्वारिका पुरी, ये 7 पुरी जो है ये भी वैकुंठ के समान पवित्र है। इसके अलावा 14 लोग मानवों के कल्याण के लिए और मानव को संस्कार से संपन्न होने के लिए स्थान बताया गया है, जिसको हमारे भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने भी कहा कि श्रीरंगम, जो रंगा के नाम में बता दिया, श्रीरंगम करिशैल, करिशैल माने कांची, श्रीरंगम करिशैल अंजनगिरी, अंजनगिरी शेषाद्रि जो तिरुपति, श्रीरंगम करिशैल अंजनगिरी शेषाद्रि सिंहाचलम, जहां नरसिंह भगवान है। कभी आप दक्षिण भारत में जाएंगे, कैसा नरसिंह भगवान है दक्षिण भारत में कि अगर 5 किलो शरबत घोल कर ले जाएंगे तो 2.5 किलो पिएंगे, 2.5 किलो छोड़ देंगे। अगर 1 किलो ले जाएंगे तो आधा किलो पिएंगे, आधा किलो रख देंगे। अगर कहीं आधा किलो ले जाएंगे तो 250 ग्राम पिएंगे, 250 ग्राम छोड़ देंगे। ऐसा नरसिंह भगवान है आंध्र प्रदेश में। तो श्रीरंगम करिशैल अंजनगिरी शेषाद्रि सिंहाचलम श्रीकुर्मम, कुर्म जो मैंने बताया यहाँ के 6 भगवान है। पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीरंगम करिशैल अंजनगिरी शेषाद्रि सिंहाचलम श्रीकुर्मम पुरुषोत्तमम च बदरी नारायण, उसमें ही बद्रीनाथ का नाम आता है 14 में। नैन श्रीमद द्वारवती, द्वारिका नाम आता है। प्रयाग, प्रयाग का भी नाम आता है। प्रयाग, अयोध्या, गया, पुष्कर, और उसके बाद अयोध्या के इस 14 को भी नाम आता है और गया का भी नाम आता है। पितरों के उद्धार के लिए अगर सबसे उत्तम कोई जगह है उसका नाम है गया। अयोध्या, प्रयाग, पुष्कर, सालग्राम निवासी ना भी थे और सालग्राम भगवान जो मुक्ति होने थे। ये 14 स्थान जो है ये मानव मात्र के कल्याण का स्थान बताया गया है। अतः इन स्थानों का संस्कार संस्कृति से हमें उससे संबंध रखना चाहिए, इस प्रकार बताया गया है।
उन स्थानों में नैमिषारण्य का स्थान आता है, नाम आता है। वही नैमिषारण्य को याद करते हुए सूत जी कहते हैं नैमिषे सुतमासीन मविवाद महामते कथा मित्र स्वाद कुशल सौनको ब्रवे। ऐसे जो नैमिषे सुतमासीन, जो नैमिषारण्य में हजारों वर्षों तक होने वाला धार्मिक अनुष्ठान था, उस अनुष्ठान में बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा विशुद्धात्मा प्रवृत्ति को लोग जुटे हुए थे। ऐसे कथा के रस से अपने आप को आनंदित होने वाले लोग, उसमें श्री सौनक जी ने सभी ऋषियों से संतों से कहा कि हे ऋषियों, हे संतों, हे महानुभावों, हे दिग्गजों, हम लोग नैमिषारण्य में जो आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन के द्वारा मानव मात्र का सरलता और सहजता से कल्याण कैसे हो, इसके लिए हमें ये धर्म संसद का आयोजन करना चाहिए, कथा सत्र का आयोजन करना चाहिए। वही कथा सत्र को याद करते हुए, उसमें नैमिषारण्य को याद करते हुए हमारे सूत जी ने उसको प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद सूत जी ने, सौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, आप जानते हैं कोई धन से दीर्घ होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई आयु से बड़ा होता है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वही है जो ज्ञान, वैराग, भक्ति और सदाचार से बड़ा है। जो ज्ञान से बड़ा है, भक्ति से बड़ा है, वैराग से बड़ा है, सदाचार से बड़ा है, संस्कार संस्कृति से बड़ा है, वही ये संसार का सबसे बड़ा आदमी है। जिसके पास सदाचार नहीं है, चाहे कितना भी धनवान हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी पदवान हो, कितना भी वैभवान हो, वो व्यक्ति इस संसार में जीती जी मुर्दा के समान है। इतना ही नहीं, आगे सूर्य जी कहते हैं भाग्योदय न बहुत जन्म समझ के न, बहुत जन्मों का पूर्ण हमारा और आपका होता है तो भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान के मंदिर में दर्शन और भगवान की आराधना करने का और भगवान को दर्शन करने का हमें मौका प्राप्त होता है। बहु जन्मों का संस्कार होता है तब, इसीलिए कहते हैं कि तब मनुष्य को कभी कभी ऐसा प्राप्त होता है। अतः मैं आप लोगों को जो बहु जन्मों का पुण्य और सुकृत है, उस सुकृत के फलस्वरूप मैं आप लोग को वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को एक समय मेरे गुरु भ्राता श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना करके कल्याण किया। मैं आप लोग को वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को एक समय गोकर्ण जी ने अपने भाई धनकारी को सुना करके कल्याण किया था। मैं आप लोग को वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनकर के एक समय भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग अपना कल्याण को प्राप्त किए थे। मैं आप लोग को वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनकर के श्री विदुर जी मैत्री जी से आत्म कल्याण को प्राप्त किए थे। मैं आप लोग को वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनकर के एक समय श्री ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण से आह्लादित हुए थे। आगे श्री सूर्य जी ने कहा कि मनुष्य के जीवन में जब तक सत्संग और सत्कर्म करने का मौका प्राप्त नहीं होता है, वह मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। मनुष्य जीवन में सत्संग के द्वारा ही हम अपने उस तत्व के अधिकारी होते हैं जिस तत्वों के द्वारा उन परमात्मा से हम जुड़ सकते हैं। सत्संग का प्रभाव है कि आज शंकर जी उस कथा और सत्संग को सुन करके अमरनाथ बने हुए हैं। इस कथा को पहले सुना था। अमरनाथ बने हुए हैं, इस सत्संग का ही फल है। सत्संग का ही फल है इस कथा के द्वारा अल्पायु वाले मार्कंडेय जी दीर्घजीवी बने हुए हैं, चिरंजीवी बने हुए हैं। अतः मानव जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा फल है। आगे सूची कहते हैं कि सत्संग के प्रभाव के कारण ही हमारे जीवन में जो अज्ञानता है, अविवेक है,
अस्मिता है, असौहार्द है, असमानता है, इसको सत्संग के द्वारा